नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिसिपल और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टडी किया। इस वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल का स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पार्टिसिपल। तो अ पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट पहला फॉर्मेट फ्रॉम अ वर्ब। मतलब कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह एक शब्द होता है जो कि फॉर्मेट फ्रॉम अ वर्ब, जो कि वर्ब से फॉर्मेट होता है। मतलब वर्ब का एक ही फॉर्म होता है और वह वर्ब से बनता है। इन यूज्ड एन एडजेक्टिव और टू फ्रॉम वर्ब टेंसेज एंड। मतलब कि वह एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है या टेंसेज में वर्ब के रूप में यूज होता है। प्रोबली एंड्स विथ ई डी डी टी ई एन और एन। मतलब कि यह प्रॉपर रूप से जो वर्ब्स है वह किससे एंड होता है? ईडी से, डी से, टी से, ई एन से या एन से। मतलब कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वह उसके अंत में ई डी डी टी ई एन या एन आएगा। यह काम का कंप्लीशन को बताता है। मतलब कि जो यह काम कर हो चुका है उसको यह बताता है। इसका अर्थ हुआ, हुई, हुई में आते हैं। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वह हमारा ईडी फॉर्म है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो हम लोग वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे थे तो हमने प्रेजेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने पास्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने फ्यूचर पढ़ा था, उसके बाद आईएनजी फॉर्म पढ़ा था। तो जो हमारा पास्ट है वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग दो सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है ही फाउंड हिज बुक, द बुक वाज लॉस्ट। मतलब कि उसने अपना बुक पाया, जो बुक खो चुका था। तो इसका जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा बनेगा ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। मतलब उसने अपना खोया हुआ बुक पाया। दूसरा है ही हैड रिसर्व्ड ऑन अ कर्टेन कोर्स, ही एक्टेड विथ विगर। तो इसका हमारा हो जाएगा रिसल्वेड ऑन अ कर्टेन कोर्स, ही एक्ट विथ विगर। मतलब कि रिसल्वेड को रिसल्वेड ही रख दिए, ऑन अ कर्टेन कोर्स यहाँ पे ही एक ही पर्सन है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है तो उसको हम ही यहाँ लिख दिए। फिर एक्ट विथ विगर। तो जो यहाँ पे हमारे देखे ईडी से लास्ट होता है, मतलब कि यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल बना। अब हमारा आता है तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है ही वाज टायर्ड टू प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो जब हम इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो हमारा बनता है टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट, या बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। अब जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वह कह रहा है माई सिस्टर वाज चैनेड विथ द सिल्क, ही अबाउट 10 yards। तो जब हम इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो चैनेड विथ सिल्क, माई सिस्टर 10 बॉट, सिस्टर के बाद बाउट होगा, मतलब कि खरीदना। तो BOUGST। तो माई सिस्टर बॉट 10 yards। इसके आगे जो हमारा एग्जाम्पल आता है वह है अ टायर्ड पर्सन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही इन्फॉर्मेड मी अबाउट द ट्रेन। तो इसका जब हम बनाते हैं तो अ टायर्ड पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन्फॉर्मेड अबाउट द ट्रेन। तो हम इसको जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसको हम क्रॉप कर देते हैं और फर्स्ट वाले सेंटेंस को वैसे ही रहने देते हैं। पिछले हमने हर एग्जाम्पल में फर्स्ट वाले सेंटेंस को क्रॉप किया था, लेकिन इसमें हम सेकेंड वाले सेंटेंस को क्रॉप करते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले सेंटेंस को भी क्रॉप कर सकते हैं। इसके आगे हमारा आता है छठवां।
एग्जाम्पल, छठवां एग्जाम्पल कह रहा है दिस इज माई बुक, आई डोंट वांट टू सी एनी टॉर्न्स वेज इन इट। तो इसका जब हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो हमारा बनता है आई डोंट वांट टू सी एनी टॉर्न पेज इन माई बुक। हेयर इट इज एन एडजेक्टिव पार्ट। यहाँ पे जो इट है और जो इट है, इनके बाद जो इट है वह एडजेक्टिव पार्ट है, इसीलिए हम इट का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारा इसका पास्ट पार्टिसिपल बना आई डोंट वांट टू सी एनी टॉर्न पेज इट इन माई बुक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने पास्ट पार्टिसिपल का स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल एक वर्ब ही होता है, वह एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होता है तथा पास्ट पार्टिसिपल का एंड हमारा एडी से, डी से, टी से, en से या एन से होता है तथा इसका हिंदी में अर्थ आता है हुआ, हुए, हुए आता है और यह सेंटेंस का काम का कंप्लीशन को बताता है, मतलब कि काम हो गया है इसको बताता है। और यह हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।